हाय स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए रखा है, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवलेट, जो अब फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा। तो अभी तक हमने जो ऊपर वाले 5-6 क्वेश्चन देखे हैं उसमें पंडित जी की अहम भूमिका थी। पंडित जी की तो इसी में भी अहम भूमिका होगी, पर यह है कि इसमें थोड़ा सा उसी पंडित जी की भूमिका को बढ़ा दिया गया है, मतलब थोड़ा इसको आगे इलेबोरेट कर दिया गया है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 देख सकते हैं, और आपको ये फाइंड करना 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, जो सेकंड है वो कोट स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पंडित जी हमारे हैं पंडित बद्री प्रसाद जी, हाँ हाँ बोले, ठीक है, इनको तो हमें याद रखना ही है। तब क्वेश्चन में सबसे पहली बात आती है कि जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले कोट होता क्या है, ये साइन कोस टेन और इसके उल्टा कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमें कोट होता है। और थीटा इसमें एंगल, इसमें अपोजिट एंगल वाला, अब लफड़ा नहीं है, सेम है। तो ये क्योंकि वो शुरुआत में आपको याद कराने के लिए होता है, तो आप क्या है, अब कोट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इधर देखेंगे कि इसके थ्रू हम बता सकते हैं 7/8, ठीक है, ये है। अब हम फिर से वो एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास जो एज्यूम में है कि हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसे हम हाइपोटेनियस एज्यूम, जो बेस है वो कितना 7 के और परपेंडिकुलर है वो है 8 के, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया, मान लिया, लेट किया, ठीक है। अब हमको वही पाइथागोरस पर लिखेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, इससे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8 के, तो 8 के का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 7 के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 64 के स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये 49 के स्क्वायर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 113 के स्क्वायर, तो आ जाएगा 113 के स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब हमें 113 का स्क्वायर रूट नहीं पता, क्योंकि 125 का होता है, 5 का वो क्यूब होता है, सॉरी, तो हमें इसका नहीं पता। 14 का पता है, 15 का पता है, 10 का पता है, तो ये हमें नहीं पता, ठीक है। 11 का 121 होता है, 12 का 144, तो ये, तो हम इसको रूट में लिख देंगे एच पर, के स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 113 रूट और के का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस कितना हो गया, इससे रूट 113 के। अब हमारे पास ये क्वेश्चन देखो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, याद करने की कोशिश कीजिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कुछ आइडेंटिटी। 1 प्लस कोस थीटा को भी, ये इसमें भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा होगा। एक हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होती है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है जो हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज में। तो अब इससे आप जब देखोगे इसको तो आप क्या पाओगे, आप इसमें से ये पाओगे कि जो a है वो कितना हमारा 1 है, ठीक है, ऊपर वाले में, और b हमारा है, b वो है साइन थीटा, ठीक है, b हमारा है साइन थीटा।
सेम नीचे में भी हम यही पाएंगे, ए हमारा कितना है 1 और बी है हमारा कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सेम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है और इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर फिर और माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये सेम ही है, इसको इधर हमने सिर्फ कर दिया है, पुट किया है, तो ये सेम है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या है। ये हमारा अब हमारे सामने समस्या आ गई कि भाई साइन थीटा क्या है, तो हम यहां से निकालेंगे ताकि आपको, तो साइन थीटा क्या होगा आप देखोगे। साइन थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पे पंडित जी की मदद से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमने निकाला 113 क्या है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 8K, तो ये हम लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना 8K और हाइपोटेनियस हमारा √113K, ये K से तो K कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 8/1 √113। फिर उसके बाद हम कोस भी पंडित जी की मदद से निकालेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा होता था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना हमारा 7K और हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला था सोल्व करके 1/3 और रूट में, तो ये K से K कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 7/4, ठीक है। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। आपको बस अब इसमें कुछ नहीं करना, एकदम बस अपनी वैल्यू पुट करना है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की जगह हम देखो यहां से पुट कर देंगे ये, तो ये साइन थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 8/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेम 1 स्क्वायर माइनस कोस का, देखो यहां से हमने वैल्यू निकाली है, कोस की वैल्यू निकाली है, तो ये हम वहां पे पुट कर देंगे कोस की जगह 7/113 का स्क्वायर रूट में स्क्वायर। तो ये आगे एकदम सिंपल सा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब 1 का तो स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्योंकि रूट है तो रूट का आपको पता है स्क्वायर हो तो फिर वो रूट हट जाता है, तो ये तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 113। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोई बात नहीं। फिर वापस इधर 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसमें रूट हट जाएगा 113, ठीक है। ये सिंपल सा है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन सेम इसमें ऐसा होगा 113 माइनस 49, एलसीएम लेने के बाद 113, ठीक है। अब ये आपको एलसीएम लेना आना चाहिए कि इसका एलसीएम यही आएगा, फिर ठीक है। अब इसको जब ये नीचे सेम है तो ये तो कट जाएंगे आपस में, यहीं काट दो या आगे जाके करो। 113 में से 64 जब घटाओगे तो आपके जो आएंगे वो आएंगे 49, ठीक है। और 113 में से 49 घटाओगे तो आपके आएंगे 64, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49/64, ठीक है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया कि आपको काट दिया। तो 113 में से 64 हम है वो घटा देंगे और ये एलसीएम लिया है यहाँ से, और फिर वो 49 आएंगे। इसको घटाने पे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आएंगे, फिर 113 से 113 काट गया, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो 49/64 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब जो एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कोट स्क्वायर थीटा, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है कि आपके पास इधर कोट की वैल्यू दे रखी है और बस स्क्वायर करना है। और तो जो सेकंड है क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछे कोट स्क्वायर थीटा, तो हमको कोट की वैल्यू तो दे ही रखी थी, और कितनी थी यहाँ पे कोट की वैल्यू 7/8, तो हम सीधी 7/8 पुट करके स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 49
अपॉन 64, ये भी 49 अपॉन 64 है। तो ये क्वेश्चन है बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेंदी, बाकी की लेंदी नहीं, एकदम प्रोसेस से चलेंगे। हमको पंडित जी की मदद से ही सारे काम करने हैं। इसमें हमें पता है कोट थीटा दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। आप पंडित जी की मदद से इसके और जो है हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे कि क्योंकि परपेंडिकुलर है और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास आ गया 7 और परपेंडिकुलर आ गया 8 और हाइपोटेन्यूज हम खुद फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला पाइथागोरस से तो आ जाएगा √113, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी याद आएगी जो हमने प्रीवियस क्लासों में या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है। a² - b² जो होता है वो होता है a+b और a - b। इस आइडेंटिटी को हम देखेंगे, ये हमें दिख रही है तो हम उसमें देखेंगे कि a क्या है, तो a हमारा 1 होगा और b क्या होगा sin थीटा। नीचे सेम, नीचे क्या होगा, a हमारा 1 होगा और cos होगा वो b होगा। हमें पता है कि sin क्या होगा, इससे हम sin का पता कर लेंगे, फिर cos का पता कर लेंगे। फिर जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम वैसे का वैसा इस आइडेंटिटी को यहाँ पे रख देंगे कि अगर हम इसकी जगह वो भी लिख सकते हैं 1² - sin थीटा और 1 + cos थीटा। और ये क्योंकि ये इसको हम बोलने को तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेम ही होगा 1 + sin थीटा और ये हो जाएगा 1 - sin थीटा, ये सेम ही चीज है। और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये मैंने एक बताया आपको। तो हम ये आइडेंटिटी इसमें पुट कर देंगे और फिर इसको वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको सोल्व करते जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा आराम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और क्वेश्चन नंबर 8 हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।